Everyone, welcome to our YouTube channel HPG के हब हिमाचल नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। डियर एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो आपको डिफरेंट एग्जाम के लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी प्रोवाइड करवाता है और इसी के साथ जो है वो हमारे अलग प्लेटफॉर्म पर जो लाइव क्लासेस के बैचेस भी चलते हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका वेटनरी का है, ठीक है, पुलिस है, पटवारी है, या आपका अलाइड हुआ, ठीक है, आपके कोई भी HPPSC HPRC पेपर 1 के एग्जाम हुए, सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे जो है वो आप व्हाट्सअप करके जो है वो क्लासेस में जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ जो ये 10,000 MCQs की जनरल अवेयरनेस की सीरीज चल रही है, तो इसको अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं और टाइमली अपनी जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके जो है इसको पहले पा सकते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस की हमारी सीरीज़ है जिसमें कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो है आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। इसी के साथ सैनिक स्कूल के लिए भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो अगर कोई बच्चा एनरोल करना चाहता है तो वो भी घर बैठे जो अच्छे लेवल से जो है वो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस हम वीडियो को। तो आपका क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निम्नलिखित में से किसके पूर्ववर्ती सत्यापन में मदद करने के लिए 20 फरवरी को एक स्वचालित खोज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके हैं, ये 4 आपको स्क्रीन पर विजिबल है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के सभी औद्योगिक उधारकर्ता के लिए, संभावित उधारकर्ता और एनपी उधारकर्ता के लिए, 50 करोड़ रुपए उससे अधिक के जानबूझ कर न चुकाने वाले, या 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के गैर कृषि उधारकर्ता, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संभावित उधारकर्ता और एनपीए उधारकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्लैंक सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का शुभारंभ किया। किसका? शहरी, ग्रामीण, किसान, ग्राम स्तरीय या सिटी? तो इस क्वेश्चन का जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शहरी। ठीक है, तो मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक छत्र संगठन वित्त और विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 4 मार्च को किस उद्देश्य से चक्षु पोर्टल पेश किया, लॉन्च किया, यानी कि आपका, तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंधेपन को रोकने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया। सशस्त्र बलों की सतर्कता क्षमता में सुधार करने, मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी बढ़ाने के लिए, धोखाधड़ी वाले कॉल संदेश आदि की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए, सीमा पार से मादक पदार्थों की जो आवाजाही है उस पर नजर रखने के लिए, किसके लिए चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि धोखाधड़ी वाले जो कॉल्स वगैरह आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनकी रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए आपका लॉन्च किया गया चक्षु पोर्टल। ठीक है, चक्षु पोर्टल क्या है? तो सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए जो है 4 मार्च 2024 को एक महत्वपूर्ण उपाय में संचार साथी, ठीक है, पहल के तहत चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये प्लेटफॉर्म की जो है इसकी सरकारी पोर्टल संचार साथी .gov पर औपचारिक शुरुआत जो वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च को नई दिल्ली में ई किसान उपज निधि पोर्टल लॉन्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों की बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, MSP पर खाद्यान्न की खरीद की सुविधा प्रदान करना, किसानों को MSP की ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करना, किसानों को आसान भंडारण सुविधाएं प्रदान करना, नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, किसानों को आसान भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। ई किसान उपज निधि किसानों द्वारा संकट के समय में उनकी उपज की जो कम कीमत पर होने वाली बिक्री को रोकेगी। तो श्री गोयल केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण वाणिज्य उद्योग और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि क्षेत्र 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की दिशा में जो है एक आधार स्तंभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विसेज टीम ने 9 मार्च को 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। इस चैंपियनशिप का संबंध किस ट्रॉफी से है? दिलीप ट्रॉफी से, मोहन गोल्ड, सैटिस्फैक्शन या देवधर, किससे है? दिलीप, मोहन गोल्ड, संतोष या देवधर, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा? तो अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चैंपियन
सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी के लिए 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए गोवा को जो 1-0 से हराया। शफील्ड पीपी का गोल दोनों टीमों के बीच अंतर साबित हुआ और इस जीत के साथ सर्विसेज ने प्रतियोगिता के इतिहास में अपने खिताबों की संख्या जो वो कितनी कर ली है, 7 कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शहबाज शरीफ ने 4 मार्च को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अवामी नेशनल पार्टी के या जमात-ए इस्लामी के, किसके हैं? तो इसका जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने सर्वसम्मति से उम्मीदवार शहबाज शरीफ को रविवार को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री जो वो चुन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद फसलें कब बोई जाती हैं? When are जायद क्रॉप्स सोन? आपके ऑप्शन है रबी की फसल की कटाई के बाद, रबी की फसल की बुआई से पहले, खरीफ फसलों की कटाई के बाद, मानसून ऋतु के बाद या कोई मौसम जो इसका निश्चित नहीं है। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रबी की फसल की कटाई के बाद जो है ये जायद फसलें आपकी क्रॉप की जाती हैं। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की जो है वो अच्छी कैपेसिटी होती है। तो उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः जो मार्च और अप्रैल महीना होता है उसमें ये बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा बलों के संदर्भ में चिनूक किस प्रकार का हेलीकॉप्टर है? ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, BBIP आपका ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट या शॉर्ट रेंज अटैक हेलीकॉप्टर या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम तट पर 18 से 31 मार्च तक भारत और किसके बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। ठीक है, भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने जो है रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए टाइगर ट्रायम्फ 24 HADR अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च को भारत की पहले सबसे बड़ी पानी के नीचे मेट्रो सुरंग का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया है। ये इस पानी के नीचे मेट्रो का खंड जो किस नदी के नीचे से गुजरता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, हुगली, कृष्णा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, आपका अपकमिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुगली। अंडर रिवर मेट्रो सुरंग हुगली नदी के नीचे स्थित है। ये सुरंग जो देश की पहली पानी के नीचे नदी सुरंग का दर्जा रखती है, जिसे विशेष रूप से मेट्रो रेल सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। और सुरंग की लंबाई की हम बात करें तो 10.8 किलोमीटर है और चौड़ाई जो इसकी 5.5 मीटर है। सुरंग का 520 मीटर का हिस्सा हुगली नदी के नीचे तक जो है वो आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव का जो है वो जीवन काल सर्वाधिक होता है? कौवा, तोता, कछुआ, मगरमच्छ। किसका होता है? क्रो, पैरेट, टॉर्टोइज या क्रोकोडाइल। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कछुआ। ठीक है, कछुआ का जीवन काल जो है वो आपका सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, पंडित मोतीलाल नेहरू। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी की बात आई है तो इनके बारे में जान लेते हैं। 1886 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? कलकत्ता में। तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो वे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले इंडियन थे। और पॉवर्टी इन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेखक जो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी पर जो थी केंद्रित थी, इनकी ही रचना थी। और 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमापी स्केल पर ऋणात्मक तापमान असंभव है? आपका है फारेनहाइट स्केल पर, केल्विन स्केल पर, सेल्सियस स्केल पर या किसी पर भी नहीं। तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केल्विन स्केल पर।
केल्विन पैमाने पर किसी भी पिंड का जो तापमान है वो आपका नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। केल्विन पैमाने पर परम शून्य न्यूनतम संभव तापमान है, इसलिए ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनिषेक जनित फल है, कौन सा है आपका? सेब, आम, केला या संतरा, कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केला। जो फल बीजांड के निषेचन के बिना विकसित होते हैं, ठीक है, फ्रूट दैट डवेल विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल, तो उन्हें बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है वो निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इसलिए ऐसे फल बीज रहित होते हैं। ऑक्सिन जैसे पादप हार्मोन का उपयोग करके जो पार्थेनोकार्पी को प्राकृतिक नेचुरल या आर्टिफिशियल रूप से प्रेरित किया जा सकता है। तो केला जो वो पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण है, क्योंकि बाकी सेब में भी आपकी सीड्स होते हैं, ऑरेंज में भी होते हैं, मैंगो में भी होते हैं, लेकिन केले में सीड्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो वो आपका ये विदाउट आपका फर्टिलाइजेशन ही आपका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? रेड, ग्रीन, रेड, वाइट या वॉयलेट, कौन सा? तो इसका जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी। जब प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से फैलाया जाता है तो बैंगनी रंग जो वो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथी के दिल की धड़कन की दर लगभग कितनी होती है? द रेट ऑफ हार्टबीट ऑफ एन एलिफेंट इज अबाउट 25 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, 150 टाइम्स पर मिनट, 300 टाइम्स पर मिनट। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 25 बार प्रति मिनट। हाथी का दिन सामान्य अवस्था में 1 मिनट में जो है 27 बार जो वो उसका जो दिल है वो धड़कता है। तो इस प्रकार चूहे का दिल सबसे तेज धड़कता है, जो कि 1 मिनट में 500 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांच को नीला रंग प्रदान करता है? आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड, कौन सा करता है? तो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सोचा है, ऑप्शन बी, कोबाल्ट ऑक्साइड बिल्कुल सही है। कोबाल्ट के ऑक्साइड का यूज़ जो वो अगर अक्सर जो मिट्टी के हमारे बर्तन होते हैं उनके इनेमल और कांच को नीला रंग प्रदान देने वाले जो एजेंट के रूप में किया जाता है, तो ये कांच को गहरा नीला रंग जो वो प्रदान करता है, कोबाल्ट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया था? जो सिटी ऑफ सीरी, आपका टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन, हौज अलाई, जमात खाना मस्जिद, किसका जो है वो नहीं किया गया था इनमें से? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन की मकबरा, ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है वो इसका निर्माण नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ क्या होता था? सैन्य रणनीति निश्चित की जाती थी, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद और चर्चाएं होती थी, अकबर सुलह ए कुल के सिद्धांतों का प्रवचन देता था, ललित कलाओं का अभ्यास किया जाता था, क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न धर्मों के मध्य जो वाद विवाद होते थे उन पर वाद विवाद भी किए जाते थे और चर्चाएं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? विच इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन? मरकरी, बुध यानी अर्थ, वीनस, ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो इसका जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुध, ठीक है, मरकरी जो वो सबसे नज़दीक ग्रह है। तो ये थे हमारे डियर एस्पिरेंट्स आज के इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है। और अगर आप जो ये 10,000 MCQs क्वेश्चन की सीरीज़ को जो है वो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सिंपली हमारे स्क्रीन पर विजिबल नंबर पर व्हाट्सअप करके सबसे पहले जो है ये 10,000 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ को आप विद डिटेल, ठीक है, डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ ले लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे मिल जाएगा स्टडी एक्सेस। और इसी तरह अगर लाइव क्लासेस में आप एनरोल होना चाहते हैं तो नॉमिनल फी चार्जेस पर जो है वो आप लाइव क्लासेस में भी एनरोल हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।